गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर CDS, AFCAT एंड CPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन। CPF वैसे 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 322 बम्पर वैकेंसीज हैं। आप जानते हो कि इस बार अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है, इसलिए क्योंकि सिविल सर्विसेज की भी वैकेंसीज अच्छे होने की वजह से हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर उधर फोकस होने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो EPFO के ऊपर जो 2 जुलाई को होने वाला है उसके ऊपर फोकस करने वाला है। सो इसलिए बहुत अच्छा मौका है इस बार तैयारी करके असिस्टेंट कमांडर बनने का। तो अच्छा तैयारी के लिए आप लगे होंगे। फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें आती है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप या सभी चीज़ों से आप जुड़ सकते हो। जो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स है उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आपने तैयारी करना शुरू कर दिया ही होगा। 16 अगस्त इसका लास्ट डेट है। जो लोग भी ऑलरेडी CDS कर रहे हैं, AFCAT कर रहे हैं या SSC CPO कर रहे हैं, CGL कर रहे हैं, उन्होंने ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। क्लास 1 गैजेटेड जॉब है, कमीशन ऑफिसर का जॉब है, बहुत ही अच्छी, बहुत रिच लाइफस्टाइल वाली अच्छी नौकरी है या अच्छी लाइफस्टाइल है। तो इसके अभी 90 दिन बचे हुए लगभग। तो ये 90 दिनों का तैयारी कैसे करना चाहिए, पढ़ाई को कैसे प्लान करना चाहिए, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज मतलब 5 मई को अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ वो कैसे पढ़ाते हैं, प्लस के ऊपर पेड सब्सक्रिप्शन के ऊपर कैसे पढ़ाते हैं, ये चेक करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक के थ्रू आप एक फ्री फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आपको 7 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो 7 दिनों तक फ्री में। 7 दिनों तक का एडवांटेज ये है कि 7 दिनों में आप 2 मुश्किल सब्जेक्ट कंप्लीट कवर कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो से। पुराने पेपर 2 का बेसिक आइडियाज ले सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ से इतना ज़्यादा रिजल्ट क्यों आता है ये आपको पता चलेगा। हमारे टीचर्स क्या क्वालिटी के हैं ये आपको पता चलेगा। और इसके साथ साथ हम लोग ने अनअकैडमी के ऊपर स्टोर नाम का एक फीचर भी लॉन्च किया है। तो उसके लिए आप ये डिस्क्रिप्शन में आपको स्टोर का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग ने अनअकैडमी के कोर्सेज आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल बनाया है। बहुत ही आप जिसको अफोर्ड कर सकते हो वो रेट में लेके आए। जैसे कि मेरा पेपर 2 का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें 65 लाइव क्लासेस और 45 रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारा चीज़ें आपको 999 में मिल रहा है। 999 मतलब 1000 रुपये में, 999 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है पेपर 2 का। और सारे कोर्सेस ऐसे ही अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल है। अगले 3 महीने के लिए ये अवेलेबल रहेगा, ये एग्जाम तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। तो ये कोर्स बाय कोर्स भी हम लोग लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल है। इस वीडियो के लिंक में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आते हैं हम लोग पढ़ाई करने के ऊपर कि इसका पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए। अभी 90 दिन बचे हुए हैं। 6 अगस्त को एग्जामिनेशन है। 2 पेपर करने, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपने इसके पहले कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो भी किस तरह से तैयारी करना चाहिए, मेनली मेरा ये आज का सेशन जो है उसके बारे में है। तो जैसे आप तैयारी करना शुरू कर देते हो, आप देखोगे पेपर 1 है, पेपर 2 है। मैं पेपर 2 की बात करता हूँ। पेपर 2 आपने डेली करना चाहिए। डेली लगभग 2 घंटे आपको पेपर 2 को देने चाहिए। अगर मुझसे प्लस में पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो या अपने आप से कर रहे हो तो डेली आप 2 घंटे पेपर 2, उसमें आधा पौना घंटा पढ़ना और 1 से 1.5 घंटा लिखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसके ऊपर आंसर्स डेली लिखते रहिए। अगर आप प्लस के ऊपर नहीं हो, अनअकैडमी के साथ मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो डेली आपने लिखना चाहिए। 2 से 2.5 घंटे डेली आपने ये डेली करना पड़ेगा। बाकी बचा पेपर 1। देखो इस बार अभी वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी वजह से जनरली जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। वैसे भी जो CPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन का कट ऑफ आज तक शायद 2021 के एग्जामिनेशन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। शायद ये 2021 में 125 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब तक कट ऑफ अदरवाइज 125 मतलब 50% से कम ही रहा है। सो आप सेफली एज्यूम कर सकते हो जब जनरली वैकेंसी 300 से ज़्यादा होती है तो कट ऑफ रेयरली गया हुआ है। कट ऑफ जाने का चांसेस लगभग ना के बराबर है। सो आपका कट ऑफ आप एज्यूम कर सकते हो सेफली 120 से 125 के बीच में। उसके आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। उससे कम भी हो सकता है, काफ़ी कम भी हो सकता है वैकेंसी जब बढ़ती है।
तो कट ऑफ नीचे जाता है, लेकिन 125 से ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। मतलब आप 140 से 150 मार्क को टारगेट कर सकते हो पेपर 1 के लिए। अभी ये वाला स्ट्रैटेजी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ प्लस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या अन अकेडमी के टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, या और कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए स्ट्रैटेजी लागू नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सेल्फ लर्निंग इंडिविजुअल्स के लिए है, जो अपने आप से पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके लिए उसका सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 90 दिनों में मैं स्ट्रैटेजी आपको डिवाइड करके देता हूँ, एज्यूमिंग दैट आज पहला दिन है और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हो। इस बेसिस पे मैं आपका ये स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूँ। तो आपको एज्यूम करना चाहिए इसके पहले, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अगले 2 महीने में, मतलब पहले 60 दिनों में, मई और जून तक आपका पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस एक बार पढ़ के कवर होना चाहिए। तो 60 दिन है, तो ऐसा एज्यूम करके चलिए कि एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 10 दिन ऑन एन एवरेज, लेकिन 10 दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए लगते नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ यू शुड स्टार्ट विद ज्योग्राफी या फिर यू शुड स्टार्ट विद साइंस। साइंस के लिए 9-10 के जो एनसीईआरटीज है अगले 10 दिनों के में ख़त्म करना है। और ये पढ़ना कैसे है, डेली एक ही सब्जेक्ट करना है साइंस का। साइंस कर रहे हो, साइंस ही कर रहे हो। 10 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 दिन में आराम से साइंस के एनसीईआरटीज होते हैं। सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलो, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच गया, तो आप 8th का एनसीईआरटी भी कर लो, अपने आप से कर लो, और इसके साथ साथ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, एनसीईआरटीज कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे एक बार पढ़ लेना है। ये 10 दिनों में पहले करना है साइंस वाला पार्ट। साइंस सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट है, सारे क्वेश्चंस लगभग एनसीईआरटी से आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60 मार्क अकेला साइंस कवर करता है। उसके बाद आपने ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी भी आपको 10 दिन देना है। ये 10 दिन में फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, 10 के 12 हुए तो भी चलता है, 7-8 हो गए तो भी चलता है, आपके हिसाब से। सो ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो, 11th एंड 12th के एनसीईआरटीज, 11 के 2 एनसीईआरटीज है, 12th के 2 एनसीईआरटीज एटलास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखो सीडीएस और सीएपीएफ के। ये अगले 10 दिनों में खत्म कर दो। जनरली एक एनसीईआरटी 2 दिन में खत्म होता है, जनरल दैट इज द रूल ऑफ द एनसीईआरटी। साइंस की एनसीईआरटी के लिए 3 दिन लगेंगे, लेकिन अदरवाइज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेटली 2 दिनों में खत्म होता है। सो 4 एनसीईआरटी से 8 दिनों में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसको मार्क करके आप कर सकते हो। तो एक बार एक रीडिंग खत्म हो गया। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेरा ये मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के 11 का जो एनसीईआरटी है उसको पक्का पढ़िए। वो बुक ऐसा है कि 1 से 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा। और एम लक्ष्मीकांत सिलेक्टिव पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो इसके लिए क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ सकते हो। एज पर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, सेफली आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको लगभग 70%, 60 to 70% लक्ष्मीकांत पढ़ना है और लगभग 30% याद रखना है। उतना आपने कर लिया, एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है। और इसका बेसिस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसके लिए जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ सीपीएफ और सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मीकांत पूरा कवर करने के लिए विद क्वेश्चंस आप शायद 10 दिनों में नहीं होगा, विद एनसीईआरटी आपको 12 से 15 दिन लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना चल जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट जब आपने साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी आपने कवर कर लिया, तो साइंस 60 मार्क्स कवर करता है, 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी आपका 20 क्वेश्चंस कवर करता है, पॉलिटी आपका 20 क्वेश्चंस। तो आपको 20, 40 प्लस 30, 70 क्वेश्चंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए जितने मार्क चाहिए उतना सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ें करनी है, इसके साथ हिस्ट्री के लिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, ये 12th के जो एनसीईआरटीज है वो पक्का पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो 11 का एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला एनसीईआरटी, वो एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये सारे फ्री सेशंस में अनअकैडमी के ऊपर कंडक्ट कर चुका हो और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये एनसीईआरटी से आया है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। अभी और एक सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली छूट जाता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पहले मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स आता था, अभी वो उतना डिटेल में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स करने का ज़रूरत नहीं है। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 11th का एनसीईआरटी, मेरे या कोई भी नोट्स आप इकोनॉमिक्स के पढ़ सकते हो सिलेक्टिव। इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। इसके साथ साथ ये जो हमारा बजट है इस साल का और इकोनॉमिक सर्वे, उसके नोट्स आपका पढ़ना ज़रूरी है और गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना ज़रूरी है। उससे आपके इकोनॉमिक्स के 8 से 9 क्वेश्चंस आराम से कवर होते हैं। जब आपका इकोनॉमिक्स भी पढ़ के हो जाएगा, जनरल इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ने के लिए आपका 4 दिनों में 5 दिनों में कवर हो जाएगा। हिस्ट्री भी आपका लगभग 6 से 7 दिनों में आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद जो होता है इकोनॉमिक्स के भी पिछले 4 साल के क्वेश्चन देखना है, उसके पीछे जाना नहीं है क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। इसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। जनरल मेंटल एबिलिटी ये ऐसा पार्ट है जिसको एक दिन बैठ के या 5 दिन बैठ के कवर नहीं किया तो भी चलेगा। आप डेली आधा घंटा कर लो, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, नोट्स देख लो, डेली आधा घंटा करो, आपको आराम से अगले 2 महीने में बहुत आराम से कवर हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया होगा। साइंस पहले 10 दिनों में, उसके बाद 10 दिनों में ज्योग्राफी 20 दिन हो गए, उसके बाद 15 दिनों में पॉलिटी, तो 35 डेज हो गए। उसके बाद लगभग 8 से 10 दिनों में हिस्ट्री 45 डेज हो गए। उसके बाद इकोनॉमिक्स 50 डेज हो गए और 10 दिन इधर उधर एडजस्ट करने के लिए 5 से 10 दिन आपका जून एंड तक कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा एक बार पढ़ के, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर डेली आप 8 से 10 घंटे ये पढ़ रहे हो अलॉन्ग विद 2 घंटा पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस, तभी आपको ये पॉसिबल है। तो अपने मन में ठान लो कि उसी हिसाब से मुझे करना है। फिर जो जुलाई महीना बचता है, ये जुलाई महीने में पहले 15 दिन में पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट रिवीजन करना है। अगर 15 दिनों में नहीं होता है तो पहले 20 दिनों में जितना भी ये 2 महीने में पढ़ा है, ये 20 दिन में पूरा रिवाइज करना है और इसमें करंट अफेयर्स ऐड करना पड़ेगा अलग से। पहला रिवीजन 20 दिनों का, दूसरा रिवीजन है 10 दिनों का। कौन से 10 दिन? एक 21 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक दूसरा रिवीजन 10 दिनों का होना चाहिए। और तीसरा रिवीजन लास्ट के 5 दिन, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। अभी इसमें 6 अगस्त को आपको एग्जामिनेशन है, सो 5 अगस्त को आप ट्रैवल भी करोगे। 5 अगस्त को आपको जो पढ़ना चीज़ें हैं ये करंट अफेयर्स है। 4-5 अगस्त आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और जो फ्राइडे रहता है, थर्सडे फ्राइडे, आप साइंस रिवाइज कर लीजिए। ये जो मंडे ट्यूसडे से आपको जो टाइम मिलेगा ना, उसमें ज्योग्राफी एक बार आपको ऊपर देखना पड़ेगा, पॉलिटी आपको एक दिन पहले भी ऊपर देखना पड़ेगा, जनरल साइंस आपको एक बार ऊपर देखना पड़ेगा। बाकी मेनली वो महीने में वो जो 4-5 दिन है लास्ट वीक में फोकस होना चाहिए आपका करंट अफेयर्स के ऊपर। ये अगर आपने ठीक से कर लिया, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने का जरूरत नहीं है, सिलेक्टिव। इसलिए इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं अलग से सेशन लेके आऊँगा, पॉलिटी के ऊपर अलग से सेशन लेके आऊँगा। इसको अगर आपने ठीक से कर लिया तो आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो और डेली 8 से 10 घंटा दे पा रहे हो तो, और पेपर 2 साइमल्टेनियसली पैरेलली कर रहे हो तो ही ये पॉसिबल है। तब 3 महीने में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। मेरे स्टूडेंट्स 3 महीने में एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, ऑफिसर्स भी बन चुके हैं। अगर आपको ये सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप हमारे साथ अनअकैडमी के साथ भी पढ़ सकते हो। अनअकैडमी के अभी अफोर्डेबल कोर्सेज भी आ चुके हैं। अनअकैडमी स्टोर के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। एक बार ट्राई आपको करना है, पेड बैचेस कैसे रहते हैं, बिना पैसे दिए आपको पेड बैचेस ट्राई करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा, ये लिंक के थ्रू आप सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हो। 7 दिन को आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा जिसमें पेपर 2 क्या करना है, काफ़ी सारा पेपर 2 का पार्ट भी आप कवर्स कर सकते हो। आपको पेड भी लेने का ज़रूरत नहीं है। 7 दिनों में बहुत कुछ रिकॉर्डेड सेशन से कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे प्रैक्टिस बैचेस भी आने वाले हैं, मेरा साइंस का कोर्स भी आने वाला है। इसमें ये अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जा सकता है। सो आपके कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पैलेट में डाल सकते हो। और अलग अलग पेपर 1 की प्रिपरेशन के ऊपर मैं और एक 140 मार्क के स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं अलग से और एक आपके साथ सेशन करूंगा। और पेपर 2 के ऊपर अगले 2 दिनों में और एक आपके साथ मिलके सेशन करूंगा, ताकि आपको ये इसके बारे में स्ट्रैटेजी, अगले 3 महीने का स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए उसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगा। सो आइए अनअकैडमी में हम लोग के साथ पढ़ लीजिए और आपका ऑफिसर बनने का अगर ये जो सपना है असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, हम दोनों मिलके साथ में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।